हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि क्लास 9 का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग नंबर लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज हाउ टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर्स इन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोसीजर है। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों की बात करेंगे। आपका सबसे पहले आपका बात करेंगे इसमें रूट 2 का, रूट 2, रूट 3 और रूट 5। ये 3 बेसिकली हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो कि इसमें आपको 2 और पढ़ने को मिलते हैं इस तरह का, रूट 9.3, रूट 5.3 या समथिंग ऐसे करके। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे हमें इसको ड्रॉ करना है। करेक्ट। सो फटाफट से चलते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं कि हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है। जनरली अगर हमें ड्रॉ करना है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सपोज करिए, अगर ये 1 यूनिट हम मान लें इसको, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो बेसिकली अगर पाइथागोरस से आप देखो, अगर मैं इसको ए और बी मान लूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझना कैसे है। तो हम इसको ड्रॉ करना है तो 1 1, और अगर पाइथागोरस से आप निकालो तो जनरली क्या होता है हमारे पास, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी हमारे पास क्या है, निकालना है हमें। तो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर 2, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, रूट 2। सो बेसिकली ये रूट 2 आ गया आपका। तो जनरली अब इसको हम लोग ये ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है जो कि हम लोग यूज करेंगे इसको। अगर इसी तरह हमें मान लीजिए रूट 3 ड्रॉ करना है बाई ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसको रूट 2 ड्रॉ कर दूं और ये 1 है, तो बेसिकली अगर मैं इसको अगर ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी कितना हमारे पास, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और प्लस 1। तो ए सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो बेसिक ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, रूट 3। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आएगी आपकी, रूट 3। तो जनरली इसी बेस पे हम लोग कॉन्सेप्ट में समझेंगे कैसे हमें इसको ड्रॉ करना है। तो बेसिक सी बात पहले इसको समझ के रखिए कैसे हमें ड्रॉ करना है, कैसे हम निकाल रहे हैं और इसका यूज करेंगे। करेक्ट। तो चलते हैं फटाफट से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट 2 की, कि रूट 2 हमें कैसे ड्रॉ करना है और रूट 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कैसे क्या करना है। जनरली मैं इसको बनाता जाऊंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके स्लोली स्लोली जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें। जनरली हम कंपास स्केल का यूज करते हैं। और सबसे पहले अगर हमें रूट 2 ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट। करेक्ट। अब 1 यूनिट स्पेस जनरली बहुत स्मॉल है, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बड़ा लेंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे इसकी, जिससे आप इसको समझ सको कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जो 1 यूनिट है हमारा, वो अप्रॉक्स इतना ले लेते हैं, ये आपका 1 यूनिट। करेक्ट। तो इसको हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। और स्टार्ट में अगर ये 1 यूनिट है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दैट मीन्स ए और बी। करेक्ट। अब जनरली आपको क्या करना है इसमें, जैसे हम इसको 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, तो 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से 90 डिग्री बनाना। और ये बेसिकली क्या है, 1 यूनिट है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 1 यूनिट हमें कैसे लेना है, तो 1 यूनिट जनरली ये 1 यूनिट है। अब हम क्या करें इसमें, तो बेसिक सी बात है कि इसमें हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और जस्ट बी यूज्ड विद द कॉम्पास, जिससे हमारा 90 डिग्री प्रॉपर बने। तो हमें 90 डिग्री बनाना है इसको। तो बेसिकली 90 डिग्री यहाँ पर आप कंपास रखोगे और इसको यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। तो 90 डिग्री अगर हम ड्रॉ करें इसको, ये लाइन ड्रॉ करना है, तो ये 90 डिग्री है, सीधी लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से यहाँ तक। तो 90 डिग्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। अब आपको करना क्या है, बेसिकली कंपास का ही यूज करके, जो हमारे पास कंपास है इसका यूज करके आपको इसको कुछ ड्रॉ करना है। तो बेसिक सी बात, पहला आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और एक पॉइंट रखते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, और अगला वाला पॉइंट इसके जस्ट यहाँ पर, दैट इज बी पॉइंट। और ये आपका 1 यूनिट पहले हमें मेजरमेंट कर लेना है। और जैसे हमने इस 1 यूनिट मेजरमेंट किया, अब इस निडल को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ये निडल रहेगी यहाँ। करेक्ट। और इसको हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, सॉरी,
पहले मैं इसको ड्रॉ नहीं करता, पहले वेट, ऐसे। तो अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 यूनिट आपका ड्रॉ हो गया, करेक्ट। तो 1 यूनिट हमने ड्रॉ किया। अब 1 यूनिट जैसे ड्रॉ होगा तो फिर स्केल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे और इसको मीट अप कर देंगे स्केल के थ्रू, करेक्ट। तो इस पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ किया, और बेसिकली जो हमने ड्रॉ किया ये कितना है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका 1 यूनिट है। ये कितना है आपका, 1 यूनिट। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखेंगे अभी कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। सो सबसे पहले इसको हम मीटअप कर देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ, तो इसको मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्केल से आप इसको यहाँ से मिला दो। तो जैसे इसको स्केल से मिलाएंगे तो बेसिक सी बात कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ओ सॉरी, स्केल इस साइड है, ये ऐसा। तो इसको यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ, तो ये जो ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। थोड़ा सा इसको स्केल हल्का सा, हल्का सा ऐसा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो स्केल से इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। यहीं तक ड्रॉ कर देते हैं ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमने ड्रॉ किया स्केल से, सो बेसिकली अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कैसे इसको ड्रॉ करना है। सो बेसिकली अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इस पे सी दे देता हूँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और जनरली हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, और ये भी कितना है आपका 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1, दिस इज 2। तो ए सी इसका कितना आ जाएगा आपका, दिस इज 2, और ये आएगा आपका √2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √2। तो यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया रूट, ये √2 हो गया। अब जनरली क्या करना है इसको आपको, अब हमें √2 की वैल्यू ड्रॉ करनी है। तो √2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो √2 की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर आपको निडल रखनी है, करेक्ट। यहाँ पर क्या रखेंगे आप, निडल, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और ऊपर की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाएंगे, और यहाँ से आपका निडल ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये निडल यहाँ, और हल्का सा इसको पीछे करते हैं ऐसा। तो ये नीचे की तरफ ऐसे। तो अब देखिए यहाँ से जैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे ये नीडल से, तो ये नीडल देखिए मिला, और यहाँ से हमें इसको क्या कर देना है, बारिश कर देंगे, दैट मीन्स ऐसे करके पूरा यहाँ मिला देना है स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे हमने इसको मिलाया तो ये जो लेंथ होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपकी, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये जो पूरी लेंथ हो जाएगी आपकी √2। तो इस तरह से हम लोग सिंपली √2 को ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आपका √2 क्या हो गया, कंप्लीट। तो √2 को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप। सेकंड चीज क्या करना है, √3 अगर ड्रॉ करना है, तो √3 अगर हमें ड्रॉ करना है तो √3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से क्या करना है, फिर से आप डी लो। डी से अब क्या करो इसमें कि डी से फिर से 90 डिग्री आपको बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आपको जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को अलाइन करना है, बिल्कुल ऐसे मिला के रखना है कि ये लाइन आपको मीटअप करे, और यहाँ से ये पॉइंट देखिए पूरी मीटअप हो रही है, ये पॉइंट। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देना, दैट इज 90 डिग्री। अभी हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब फिर से आपको वही काम करना है जैसे हमने इसमें किया था। सो बेसिकली अगर अब कंपास के क्या थ्रू क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट मेजरमेंट करेंगे। ये आपका 1 यूनिट है। सो बेसिकली ये ऐसा, ये देखिए हमने 1 यूनिट फिर से लिया। अब क्या करना है, बिना डिस्टर्ब करे इसको 1 यूनिट से फिर से हमें एंगल क्रॉस लगाना है, एक आर्क लगाना है इस लाइन पे जो ऊपर की तरफ। तो ये 1 यूनिट आपका आर्क लग गया। अब जैसे 1 यूनिट हमने आर्क लगाया तो फिर से क्या करना है, स्केल के थ्रू उसको मिला देना है। स्केल के थ्रू क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। देखिए कैसे मिलाएंगे, तो इसको आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ये स्केल के थ्रू, बिल्कुल स्केल के थ्रू ही आपको ऐसे मिलाना है जैसे ये है। तो स्केल के थ्रू आप इसको ऐसे मिला देते, तो मिला दीजिए। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है।
तो ये स्केल के थ्रू मिल गया आपका। अब जनरली इसको हम लोग कुछ पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी मान लीजिए, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। जनरली ये अगर 1 यूनिट से, ये भी आपकी 1 यूनिट, हमने आर्क 1 यूनिट की लगाई, करेक्ट। ये आर्क कैसी लगाई, 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट हमने ड्रॉ कर दिया। अब जनरली यहाँ से ये जो पाइथागोरस से अगर हम इसको निकालें, इसको कुछ नेमिंग दे दें, ए सी ई है, तो ए सी ई यहाँ लिख देते हैं, ए सी ई, ए सी ई। अगर ए सी ई ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। अगर ए ई देखिए हमें निकालना है, तो ए ई कितना है, ए ई, अब ए सी कितना है हमारे पास, √2, ये √2 है, और ये कितना है आपका 1, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि रूट से ये 2 कैंसिल, दिस इज 1, सो ए ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 3, तो ए ई इक्वल टू कितना आ गया आपका, दिस इज √3, ए ई कितना आ गया आपका, √3, करेक्ट। तो ए ई अगर हमारे पास √3 आ गया, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, √3, करेक्ट। तो ये √3 आप इसको यहाँ से ऐसे कंसीडर कर सकते, तो ये √3 आ गया। अब जनरली √3 आ गया, तो अब हमें फिर से वही काम करना है, फिर से कंपास लीजिए, फिर से कंपास लीजिए इसको। तो यहाँ से अब जब आप कंपास लोगे, तो फिर से आपको क्या करना है, ये पॉइंट लेना है यहाँ से, ये वाला पॉइंट, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, और फिर इसको यहाँ से आपको मीट, बिल्कुल करेक्ट मीट हुआ। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है, ऐसे हल्का सा, हाँ अभी ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से पूरी बारिश कर देंगे नीचे की तरफ, पूरा आर्क बना देना है। तो फटाफट से ये नीचे की तरफ हमने आर्क बना दिया, ये ऐसे, करेक्ट। तो ये जो आर्क बना, तो हमारे पास बेसिकली ये जो डिस्टेंस आगे वाली कवर करी, ये डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज √3, दिस इज √3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके, √3, इसे हम लोग मान लेते हैं जी, करेक्ट। अब इसका शॉर्ट तरीका भी है, आप इसको शॉर्ट तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले इसका जो कॉन्सेप्चुअल बेस है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीके में ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से, तो ये वाली बात मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये बात क्लियर हो गई। और एक बार आप इसको जब बनाइएगा, तो मेरे साथ में रोक के स्टॉप करिए, पॉज करिए, ड्रॉ करिए, फिर बनाइए, फिर ड्रॉ करिए, फिर पॉज करिए, फिर देखिए, इस तरह करके प्रोसेसिंग करिएगा, तो ईजिली आपको समझ आएगा। अब जनरली हमें क्या करना है, √2 √3 हो गया, अब चलेंगे √5 की तरफ। फिर से क्या करना है आपको, जनरली फिर से इसको अलाइन करना है, इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है ए ई लाइन को फिर से अलाइन करना है, और यहाँ से आप इसको मीट करिए ऐसे, तो ये पूरा मीट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे ऐसे, तो ये आपके अलाइन हो गई यहाँ से ई पॉइंट से, ये देखिए अब अलाइन हो गई। तो यहाँ से अब क्या करें, 90 डिग्री फिर से ड्रॉ कर दिया मैंने, तो 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से कंपास के थ्रू 1 यूनिट मेजरमेंट करनी है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप इसको मेजरमेंट करिए, ये रहा 1 यूनिट, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 1 यूनिट, हल्का सा ऊपर, तो ये रहा आपका 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हुआ। अब 1 यूनिट आपने मेजरमेंट कर लिया, अब क्या करना है, फिर से वही काम, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करें, और यहाँ से ये 1 यूनिट आपको मेजरमेंट करना है यहाँ से, तो निडल यहाँ पर, और आर्क लगा दीजिए ऐसे, ये रहा 1 यूनिट, ये लग गया 1 यूनिट आपका। अब स्केल के थ्रू क्या करना है, फिर से स्केल के थ्रू फिर से आपको मेजरमेंट करना है, इसको यहाँ से मीट करा दीजिए, ये, और यहाँ से ये मीट हो गया। बस थोड़ा सा इसको अलाइन करेंगे, पूरा सीधा स्ट्रेट बनाएंगे, है ना, तो ये आपका अलाइन हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करें, मीट कर दीजिए, सॉरी, इसको इस साइड से मीट अप करेंगे, क्योंकि स्केल इस साइड है, करेक्ट। तो यहाँ से इसको मीट अप कर देंगे कुछ ऐसे, ये मीट हो गया। अब जनरली देखिए, ये मेरे पास क्या है, √3 है, और ये कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। अब जनरली अगर मैं इसको पाइथागोरस से सॉल्व करूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये ए ई और इसको मैं पी मान लेता हूँ, कोई पॉइंट मान ले, तो इन ट्रायंगल ए पी ई, अगर ए पी ई लूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ए पी
APE या AEP ले लेते हैं, AEP। अब ये 90 डिग्री देखिए यहाँ से बन रहा है, तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे, सो दैट इज AP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, PE स्क्वायर सॉरी, और यहाँ से दैट इज EA का स्क्वायर। तो अब देखो आप यहाँ से, तो AP स्क्वायर हमें चाहिए, तो APE कितना है, PE आपका 1 का स्क्वायर, और इधर से कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से इसको क्या करें 1, और ये हो जाएगा आपका 3, सो दिस इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 4, तो 4 दिस इज 2, तो AP इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो अभी हमें 2 को तो ड्रॉ करना नहीं, 2 को तो हम नॉर्मली ड्रॉ कर ही सकते हैं जनरली, जो आपके पहला बेसिक बुक का कॉन्सेप्ट है, फिर मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अब जनरली आप देखो यहाँ 2 ड्रॉ हो गया, अब आपको फाइनली क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, फिर से 90 डिग्री बनाना है। तो अभी 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से इस P पॉइंट्स को अलाइन करके हमें 90 डिग्री बनाना है। तो हम लोग इसको 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये हमारे पास 90 डिग्री यहाँ से कंपास से ऐसे आप मेजर, ये देखो 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। अब 90 डिग्री जैसे ड्रॉ किया, तो फिर से आपको क्या करना है, वही काम करना है जनरली, फिर से इसको मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने का तरीका वही, निडल रखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे, और इसको रखेंगे नीचे, ये रहा निडल, इसको रखिए नीचे, तो ये रहा आपका 1 यूनिट मेजर है, करेक्ट। अब आइए यहाँ पर, तो फिर से इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर इस पॉइंट पर रखना है, P पॉइंट पर, और थोड़ा सा इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, देखिए ड्रॉ हो गया। सो बेसिकली अब यहाँ से फिर से स्केल के थ्रू क्या करना है, इसको मेजरमेंट कर देना है, जो मेजरमेंट आएगा आपका कुछ स्केल के थ्रू, इसको मैं स्केल का यूज कर रहा हूँ, जनरली मैं हाथ से ड्रॉ कर सकता हूँ, बट आपको दिखे कि स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पूरा कैसे मेजरमेंट करना है, ये कुछ लाइक कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिला देते हैं, तो इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे पास आउट हो, ये ठीक है। थोड़ा सा हल्का डिस्टर्ब है, तो मैं थोड़ा और एक्यूरेट ले लेता हूँ, ऐसे यहाँ से ये आएगा, और हल्का सा इसको और अंदर की तरफ लेते हैं, ऐसे, ये ठीक है, ये देखिए ऐसे ड्रॉ हो गया। अब जनरली आप देखो फिर से इसमें, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। अब क्या करना है, फिर से अब इसको फिर से पाइथागोरस इसमें लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाने पे देखिए क्या होगा, ये हमने 1 लिया, फिर से हमने ये 1 लिया, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर, अब इसको आप मान लो m मान लो, तो ट्रायंगल APM, APM में आप क्या करोगे, दैट मीन्स AM का स्क्वायर इज इक्वल टू MP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो जनरली अगर आप देखो तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AMPA, इसको हमें PM कितना है 1 का स्क्वायर, और इधर आपका 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज AM। तो AM का स्क्वायर, तो AM इक्वल टू कितना है √5, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई √5, करेक्ट। तो अब हमें फाइनली क्या करना है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे बनाना है, तो फाइनली अब इसको आप क्या करो, यहाँ से ड्रॉ कर दो। तो अभी क्या करना है, फिर से निडल आपको यहाँ रखना है, ये इस पॉइंट पर आपकी निडल रहेगी यहाँ पर ऐसे। अब जनरली इसको आप यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस पॉइंट को यहाँ से मिलाओ, ये पॉइंट थोड़ा सा और पीछे करते हैं इसको, ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो ये आपका ये ड्रॉ हो गया, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब जनरली क्या करना है, इस पे वही बारिश कराने वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ तक ले जाएंगे, तो दिस वन इज लाइक दैट,
कुछ ऐसे यहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। अब जनरली ये हमारा ड्रॉ हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी, दिस इज √5, दिस इज √5। तो ये आपको मान लीजिए n, तो यहाँ से ए एन आपका क्या आ गया, √5। तो बेसिकली सारी बातें यहाँ से निकल आई आपकी। तो पहले हमारे कौन सा पॉइंट निकला, ए बी। तो ए बी आपका कितना है, ए बी, सॉरी ए डी। तो ए डी कितना आ गया आपका, √2। और ए जी कितना आ गया आपका, ए जी आ गया आपका √3। और ए एन कितना आ गया आपका, √5। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जो कि बेसिक तरीका इसको ड्रॉ करने का है, करेक्ट। अब चलते हैं आगे और इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो देखिए, अब जनरली क्या है, हमें √2 तो हमें समझ आता है, बेसिक सा है कि अगर आप 1 ड्रॉ करो, यहाँ से 1 ड्रॉ करो, कट करो, इसको यहाँ से मिला दो, और ये बारिश, सॉरी ये आपको यहाँ से क्या करना है, बेसिकली इसको मेजर करके बारिश कर देना। तो ये जनरली सीधा है। अगर √3 की बात करें, तो √3 की अगर हम लोग बात करें, तो जनरली अगर आप देखो तो मैं इस लाइन को अगर √2 ड्रॉ कर दूँ, क्या कर दूँ, √2। √2 की जनरली वैल्यू क्या होती है आपकी, दिस इज 1.414, 1.414। अगर मैं 414 अप्रॉक्स 4 के आसपास भी ले लूँगा या अप्रॉक्स 4 भी ले लूँ तो चलेगा। मैं इतना ड्रॉ कर दूँ √2, करेक्ट। ये ड्रॉ कर दूँ। अब यहाँ से आप क्या करो, 90 डिग्री बना दो। यहाँ से क्या करो आप, 90 डिग्री बना लो इस पॉइंट से, कंपास के थ्रू बना लो, या कंपास के थ्रू ही बनाना है, डी के थ्रू बनाएंगे, डी के थ्रू, हाँ। तो अब डी के थ्रू यहाँ बना लो, ये 90 डिग्री बन गया आपका। अब 90 डिग्री जैसे बना, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अब आपको उसका 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट आपने कितना लिया है उसके अकॉर्डिंग इसको 1 यूनिट हमें मेजरमेंट करना है, क्योंकि जनरली इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये √2 है और ये यहाँ से, तो ये बेसिकली इसका हाफ, दैट मीन्स ये 1 यूनिट, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √3। तो अब जनरली इसका हमें 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट हमने जो लिया है इसको मेजरमेंट किया है। तो 1 यूनिट लगभग आपका, अगर आप देखो तो यहाँ से ये लगभग इसके आसपास, यहाँ के आसपास, जैसे 1.4 है तो इतना लगभग आपका 1 यूनिट मेजरमेंट होगा। आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो 1 यूनिट ले लोगे आप इसको। अगर थोड़ा सा हम उसकी हेल्प से यूज़ करें तो आप देखो कि 1 यूनिट कैसे लेना है। तो 1 यूनिट कैसे आ जाएगा, कुछ देखते हैं ऐसे। तो 1 यूनिट आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लेता हूँ, अब अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए लिया है। तो अब देखिए लगभग आपका 8.5 के आसपास है, 8.5 के आसपास है। तो अगर मैं 8.5 है तो अप्रॉक्स अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो हल्का सा अप्रॉक्स इसका हाफ लूँगा, दैट मीन्स 8.5। तो 8.5 से ज़्यादा 9 है आपका, पूरा पूरा 9 दिख रहा है। तो 9, अब देखिए यहाँ पर मैं 9 पूरा ले लिया मैंने, बेसिकली मैं इसको 1 यूनिट मान रहा हूँ। तो अगर मैं ले लूँ तो लगभग आपका यहाँ के आसपास आपका 1 यूनिट आ जाएगा ऐसे। तो अब जनरली में इसको 1 यूनिट आप मान लो, जब आप इसके से ड्रॉ करोगे तो आप उसको 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। अब जनरली क्या करना है आपको, 1 यूनिट जैसे मेजरमेंट करना है तो फिर आप क्या करो, यहाँ से लगाओ आर्क। अब ये 1 यूनिट है तो ये लगा दिया आर्क आपने, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, इसको आप मिला दो, सॉरी यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दो, ऐसा स्केल से ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट आपका ये वाला ऐसे ये आ जाएगा। सो इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो अब देखो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। तो अगर पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, √3। ये √3 आया। अब क्या करना है, इसको फिर से आप इसको क्या करो, फटाफट इसको मेजरमेंट कर लो। तो मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से देखिए रखा निडल और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करा और यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले गए, और ये रहा, हल्का सा और ले सकते हैं, और यहाँ से हमने लगा दिया नीचे की तरफ ये। तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अप्रॉक्स हमारे पास ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, दिस इज √3। ये √3 हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको √3 को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट।
अब सेकेंड चीज, अगर हमें रूट 5 का डायरेक्ट ड्रॉ करना है तो रूट 5 के लिए क्या करूँगा, रूट 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट, पहले मैं रफली समझिए, ये अगर मैं 2 यूनिट ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ड्रॉ कर दूँ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका रूट 5 होगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ड्रॉ कर दें और यहाँ से क्या कर दें बाहर, तो डायरेक्ट इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ, 1 यूनिट लेना है, बट मैं थोड़ा सा बड़ा इस पे ले रहा हूँ जिससे समझ में आए। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ले लिया 1 यूनिट, अब समझने के लिए। ठीक है, अब 1 यूनिट मैंने लिया है इसको, तो मैं इसको मान लेता हूँ ए और बी, बेसिकली ये 8 यूनिट, तो इसका हाफ ले लेंगे 1 यूनिट, क्योंकि 2 ड्रॉ करना है, तो मैंने 8 लिया, तो इसको मैं अभी मान लेता हूँ ये 2 है, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट, 24 नहीं 2 है ये, 2 ले लेते हैं। तो इसका अब यहाँ से हमें क्या करना है, डी के हेल्प से 90 डिग्री बना लेते हैं, डी के हेल्प से 90 डिग्री बना लेते हैं कुछ ऐसा, हल्का सा अलाइन करते हैं इसको इधर जी। तो 90 डिग्री जब बनेगा यहाँ से ऐसे, तो ये बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जैसे बना, फिर क्या करना है, इसका हाफ लेना है, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मेजर कर लेते हैं, ये आपका 8 डिग्री है, तो 4 डिग्री आपका यहाँ कहीं होगा। तो अब यहाँ से क्योंकि एक 2 है तो 2 का हाफ ही लेंगे, तो हाफ लिया, यहाँ से इसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो दिस वन इज निडल इज हेयर, और यहाँ से इसको पीछे रख लेते हैं यहाँ तक, ये आ गया 1 यूनिट। तो अब यहाँ पर रखिए निडल, ये रहा निडल, और इसको पीछे घुमा दीजिए, तो यहाँ से आर्क लगा देंगे लाइक कुछ इस तरह से, तो ये आ गया आपका आर्क। अब स्केल से मिला दीजिए इसको, स्केल से मिलाते हैं इसको, तो स्केल से जब मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ऐसे ये स्केल से ये मिला, तो वो हल्का सा ऐसे, हाँ ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, तो मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ से ये मिला दिया। अब ये जनरली आप देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये आपका 1 है, तो पाइथागोरस से ये रूट 5 होगा। अभी पीछे मैंने करा, अब रूट 5 होगा, फिर से आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास लीजिए, कंपास से इसको मिक्स करिए, फिर से मिलाइए, ये निडल यहाँ ऐसे, और ये निडल आपकी थोड़ा ऊपर, और ये रही नीचे करेंगे इसको, ये थोड़ा सा और आगे, और इसको यहाँ से अलाइन करेंगे, ये देखिए ये पॉइंट बन गया। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज कर ABC दे देता हूँ, ठीक है, ABC। अब यहाँ से इसको क्या करें, ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, ये रहा नीचे, ये देखिए। अब जनरली ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी, रूट 5। तो इस तरह से हम लोग रूट 5 ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कुछ नाम कर दीजिए, दैट इज ABCD मान लेते हैं। जो AD आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा रूट 5। तो इस तरह से शॉर्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको अगर पूरा एक फिगर बनाना है तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये बेसिक सी बात है जो हमारे पास रूट 2, रूट 3 और रूट 5 कैसे नंबर लाइन में, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करना था, करेक्ट। अब ये वीडियो जो आपको, अगर ये वीडियो आप इसको एक बार रिवाइज करिए, देखिए, और पॉज करके रोक के देखिए, फिर लगाइए, फिर पॉज करिए, फिर रोकिए, फिर देखिए, फिर पॉज करिए, इस तरह से आप उसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। ओके, सो दैट दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो इजीली इसको रूट 2 और रूट 3, रूट 5 को ड्रॉ कर सके, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नंबर लाइन में हमें रूट 9.3, 9.2, 9 पॉइंट समथिंग इस रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ऐसी, ये 9.2, 9.3 या 9.4 या 7.5, इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे उस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे, करेक्ट। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जैसे मैं आपको ये वीडियो डालूं तो आपको फटाफट से ये वीडियो मिलती रहे, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड बाय।